द्रौपदी की 5 गलतियां। महाभारत के अनुसार द्रौपदी सुंदर होने के कारण बहुत बुद्धिमान स्त्री रही होगी। जब भी पांडव कमजोर पड़ने लगे या उन्हें कोई निर्णय लेने में संकोच हुआ, द्रौपदी ने हमेशा एक पत्नी का कर्तव्य निभाया। वे ये बखूबी जानती थी कि उसे कब, कितना और कहाँ बोलना है। महाभारत के अनुसार राजा द्रुपद की बेटी और पांडव की पत्नी थी। कौरवों द्वारा आयोजित किए गए जुए के खेल में द्रौपदी को दांव पर लगाया गया। पांडव दांव हार गए और उनके बाद दुशासन ने उसे भरी सभा में अपमानित किया। द्रौपदी के चरित्र के ये पहलू जिनके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि द्रौपदी का किरदार बहुत ही आदर्श और उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आइए जानते हैं। महाभारत में द्रौपदी एक अहम किरदार है। द्रौपदी के जीवन और चरित्र समझना बहुत ही कठिन है। उन्हें तो सिर्फ कृष्ण ही समझ सकते थे। द्रौपदी कृष्ण की मित्र थी, मित्र ही मित्र को समझ सकता है। आज हम आपको द्रौपदी की वे 5 गलतियां बताने जा रहे हैं जिसके कारण महाभारत की संपूर्ण कहानी बदल गई। यदि द्रौपदी ये गलतियां नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और होता। आगे जानने से पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में सेट करें। पहला, स्वयंवर में कर्ण का अपमान करना। द्रौपदी कर्ण को चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि कर्ण तो सूत पुत्र है तो उसने अपना इरादा बदल दिया। उसने पहली बात तो यह कि कर्ण को स्वयंवर की प्रतियोगिता में भाग लेने ही नहीं दिया, और दूसरा यह कि उसने कर्ण को बुरी तरह अपमानित किया। यदि वह ऐसा नहीं करती तो परिणाम कुछ और होता। हालांकि द्रौपदी के पिता ने द्रोणाचार्य की मृत्यु की प्रतिज्ञा ली थी और उनका वध अर्जुन के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। इसीलिए वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह अर्जुन से ही हो। दूसरा, पांडव की पत्नी बनना स्वीकार करना। अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीता था, लेकिन किन्हीं भी परिस्थितियों में द्रौपदी यदि 5 पांडव की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और होता। द्रौपदी कुंती के कहने पर या स्वयंवर के बाद युधिष्ठिर और वेद व्यास के कहने पर 5 से विवाह करना स्वीकार किया था। दुर्योधन। तीसरा, दुर्योधन का अपमान। द्रौपदी ने ही इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक के समय दुर्योधन को कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। बस यही बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह धंस गई। यही कारण था कि उसने शकुनी के साथ मिलकर पांडव को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए राजी कर लिया था और जुए के खेल में ही महाभारत की युद्ध की भूमिका लिख दी थी, जहां द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। चौथा, युद्ध के लिए प्रेरित करना। अपनी चीरहरण के बाद द्रौपदी ने पांडव से कहा कि यदि तुम दुर्योधन और उसके भाइयों से मेरा अपमान का बदला नहीं ले सकते तो धिक्कार है तुम्हें। द्रौपदी ने पांडव से कहा कि मेरे केस अब तक खुले ही रहेंगे जब तक कि दुर्योधन के खून से इन्हें धो न लेती। उस समय द्रौपदी ने ऋतु स्नान नहीं किया था। ऐसे में भीम ने कसम खाई कि दुर्योधन की जंघा को गदा से तोड़ दूंगा और दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्तपान करूंगा। चीरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने की जगह जो स्त्री 5 पतियों के साथ रहती है उसका क्या सम्मान, यह बात द्रौपदी को ठेस पहुंचाई गई और वह हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उकसाती रही। 5वां, जयद्रथ की बुरी नज़र। जुए में अपना सब कुछ गवा देने के बाद जब पांडव वनवास की सजा काट रहे थे तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नज़र द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की और उसे रथ पर ले जाने का दुशासन किया, लेकिन वक्त पर पांडव आ गए और उसे बचा लिया। पांडव वहीं पर जयद्रथ का वध करना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी ने पांडव को ऐसा करने से रोक दिया, जो कि उसकी बड़ी गलती थी। द्रौपदी ने जयद्रथ के सिर के बाल मुंडवा कर 5 चोटियां रखने की सजा दी और सभी जनता के सामने उसको घोर अपमान करवाया। जयद्रथ किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहा, हर पल अपमान को सहता रहा। इस अपमान का बदला जयद्रथ ने चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मौत के घाट उतार कर लिया। तो यह थी द्रौपदी की महाभारत को रचने में खास भूमिका। हालांकि द्रौपदी इसके अलावा और भी कुछ बहुत योगदान रहा। इसमें से कई ऐसे कार्य हैं जिनके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।